हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है गॉड ने आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है। इट्स अ कम्प्लीटली ए टाइमलेस टैरो रीडिंग। इसका मतलब ये है जब भी आपको ये टैरो रीडिंग रिसीव हुई है ये आपके लिए होगी। ऑलराइट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टैरो रीडिंग इंट्यूटिवली देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने राशि के अनुसार भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो लेट्स फाइंड आउट कि गॉड ने आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है। लेट्स सी द डिवाइन गाइडेंस कि गॉड ने आपके लिए क्या डिसाइड किया है। करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त आप किस करंट एनर्जीज में हैं। लेट्स सी योर कार्ड एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये फर्स्ट कार्ड है, सो इसको हम इम्पॉर्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। इसका इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई सी, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं, द लवर्स। ओ माय गॉड, समथिंग इज लाइक हैपनिंग। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स का। सी ग्रुप 1, दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल पॉजिटिव कि आप की डेस्टिनी में लाइक गॉड ने डिसाइड किया कि आपको आपके सोलमेट ज़रूर मिलेंगे एंड यू आर गोइंग टू रिसीव दैट मैरिज प्रपोजल। इट इज़ लाइक यू आर नॉट गोइंग टू प्रपोज योर सोलमेट, आपको प्रपोजल आने वाला है। सो दैट्स द प्लान जो गॉड ने डिसाइड किया हुआ है। एंड दिस पर्सन, आपके जो सोलमेट है, बिकॉज आपके लिए सोलमेट का कार्ड है, जेमिनाई हो सकते हैं राशि वाइज, लेकिन ये बहुत पैशनेट है। ये आपकी तरफ इनकी एनर्जी डायरेक्ट हो रही है। इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी फायरी। ये लियो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, आपको एक डुअल एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा इज़ दिस रियल और नॉट। लाइक आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा भी लगेगा, मेरी लाइफ में लाइक सोलमेट एनर्जी इतनी जल्दी कैसे आ गई, या आपको लगेगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा आपके लिए ये रहेगा। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी sharp, mentally like intelligent, kind of a genius, और जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। दे डू हैव दिस एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। सो आपके लिए गॉड का प्लान ये है आपके फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आपको अपने जो सोलमेट हैं वो ज़रूर मिलेंगे। एंड दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप विद योर सोलमेट बहुत ही फायरी होगी और बहुत ही इमोशनल। आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपने सोचा नहीं होगा। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग कि आपको आपके सोलमेट मिल गए हैं एंड दैट्स द एनर्जी फॉर यू। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड एंड आई एम सीइंग दैट काफ़ी तेज़ी से एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। इट इज़ लाइक दैट। ओके, सो दैट्स द एनर्जी। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहे हो। इट्स लाइक यू डोंट हैव द क्लैरिटी कि आपको रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि भाई आपको मे बी यू डोंट वांट एनी लाइक कनेक्शन। लाइक रिसेंटली हो सकता है कि आपका एंड हुआ हो रिलेशनशिप, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो आई एम सीइंग 2 ऑफ सॉर्ड्स। आप थोड़ा सा लव, अपने लव वाले जो सिचुएशन उसको लेके कंफ्यूजन में है। इट्स लाइक दैट यू डोंट हैव द क्लैरिटी। ऑलराइट, लेट्स पुल 4 cards. We have the higher self. Oh my god. And it is called difficulties. Yes, you do have like, and it is called synchronicity. I see. इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं. So we have space for another card. Light in the dark. Yes.
बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड आपके लिए आया है करेज। ये भी एक फायर एलिमेंट वाला कार्ड है। देयर इज अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी। सो मैं आपको क्या बता रही थी, देयर आर चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, जहाँ पे आपको अगेन डुअल एनर्जी है, 50-50। आपको लगता भी है कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप मे बी फीलिंग, आपको हो सकता है कि होपलेस एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट यहाँ पे हायर सेल्फ का भी कार्ड आया है। इट इज़ लाइक ऑल्सो अ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड यू आर लाइक गोइंग टू हील रियली सून। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे, डाउटफुल वाली एनर्जी थी, आपको लग रहा था कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, यू डोंट बिलीव इन दैट सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, your higher self is also trying to tell you that you are going to align your energy. First you need to align your energies with the universe. You need to be in that alignment, with sync with the universe, to manifest this true love, the soulmate energy in your life. And आपको challenges face करने पास्ट में स्पेशली मैं देख पा रही हूँ, लाइक फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स यू डिड फेस द डिफ़िकल्टीज इमोशनली। आपको ऐसा लग रहा था, ग्लूमी जैसी एनर्जी होती है ना, यू वर लाइक फीलिंग दैट डार्क काइंड ऑफ एनर्जी, थोड़ा ग्लूमी सा फील हो रहा था, थोड़ा सैड सा फील हो रहा था। बट ट्रस्ट मी, इवन द सिचुएशन डजंट फील वेरी राइट, गॉड ने डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग टू फाइंड दैट लव ऑफ योर लाइफ, द सोलमेट, एंड दिस कनेक्शन इज गोइंग टू फिल यू विद लव एंड लाइट। और आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन लाइफ में रहेगा। एंड बट यू नीड टू शो सम करेज। अगर आप हिम्मत नहीं करोगे, अगर आप प्रपोजली एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इट इज़ नॉट नेवर गोइंग टू हैपन। सो इट्स ऑल इन योर हैंड, बट द गॉड इज ऑलवेज ऑफरिंग यू दिस लव, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा गॉड के प्लान पे, इवन इट डजंट फील लाइक योर थिंग। Okay, so that's the plan for you. And let's pull some more cards. And we have the 5 of coins. I am like 100% sure कि आप की situation, especially love के मैटर में पास्ट में ठीक नहीं थी। आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड एस ऑफ वॉन्ट्स का दोबारा से कार्ड आया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फाइरी कनेक्शन। एंड 7 ऑफ सॉर्ट के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि आपको हो सकता है किसी ने पास्ट में बिट्रे किया हो, या आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, आपका भरोसा तोड़ा हो। एंड इट इज़ लाइक दैट पास्ट में, मुझे लगता है। बट एस ऑफ वॉन्ट्स के साथ आई एम लाइक टेलिंग यू इट इज़ गोइंग टू बी रियली फुल ऑफ फायर एंड पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डोंट वरी, अब आपका मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। अब आप लाइट की तरफ जाना स्टार्ट करोगे। अब आपको लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जो डिफ़िकल्टीज़ थी, अब जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में एंड होती हुई नज़र आएंगी विद इन लाइक 10 डेज़ और 10 वीक्स। अगर आप करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैप्पी, अगर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, दैट इज़ ओके। 10 डेज, 10 वीक्स या 10 मंथ्स का टाइम लेके चलो, डिपेंडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, सो God decided to bless you with the soulmate kind of energy. Okay, thank you so much for watching. मिलते हैं next tarot reading में. Bye bye. Take care of yourself. Hi group 2, welcome to your reading. Let's find out कि God ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है. Let's see your energies कि इस वक्त आप किस करंट एनर्जीज में हैं, और उसके बेस पे मैं आपके लिए प्रोडिक्शन करने वाली हूँ कि गॉड का क्या प्लान है आपके लिए. Let's see your card. We have the 10 of cups. That is beautiful, very emotionally kind of satisfying. Something is completing in your life. And we have the Empress energy. Wow, you are in a very kind of positive state. And we have another 10 of Pentacles. I am like 101% sure something is completing in your life. And we have the 7 of Wands. Wow, and you worked hard for it. पहले मैं आपको बता देती हूँ what I am seeing. I do have this strong feeling. Group 2, आपकी लाइफ में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है. दिस कैन बी अ कार्मिक साइकिल, दिस कैन बी ए प्रोजेक्ट, दिस कैन बी योर स्कूल, कॉलेज. समथिंग इज कंप्लीटिंग इन योर लाइफ. इट्स लाइक जो आपने डिज़ायर थी वो कंप्लीट होने वाली है, वो इच्छा कोई पूरी होने वाली है. 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है. इसका मतलब ये है कि आप अलाइंड हो अपने सोल पर्पस से, यानी कि आपकी जो सोल है जिस काम को करने के लिए अर्थ पे आई है, आप उस की ही तरफ जा रहे हो. यू आर इन द राइट डायरेक्शन. आप सही डायरेक्शन में
अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो. सो यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू that you are going to be very happy with your family, with your, मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, ओके, कि गॉड ने आपके लिए एक बहुत ही स्टेबल फैमिली लाइफ प्लान की है जहाँ पे आप बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करोगे इन दिस फैमिली. यू आर गोइंग टू हैव किड्स, यू आर गोइंग टू हैव लाइक द बेस्ट future spouse, you are going to have the best life and you are going to feel that ऐसा नहीं है कि इमोशनली सेटिस्फाइंग ये सिचुएशन रहेगी आपकी, जो मैं मैरिड लाइफ की मैं बात बता रही हूँ, या फिर रैंडमली ही चीज़ें रहेंगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है और आपके पास जनरेशनल वेल्थ भी आने वाली है. इट्स लाइक आप लेगेसी एक बना पाओगे. आपको इतना सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपके पास तो पैसा है ही, आपके बच्चों के पास और उनके बच्चों के बच्चों, यानी कि फ्यूचर आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके पास भी बहुत गुड इनफ वेल्थ रहेगी. सो दैट्स वन मैसेज आई एम पिकिंग अप फ्रॉम यू. दिस इज समथिंग वेरी रेयर. इट्स लाइक यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट लेगेसी for your family and you guys are living the best life and you are very much protected and I am seeing you are very much aligned with the divine. One more thing I want to tell you, आप बहुत ही divinely protected हो. It's like God is always protecting you. You may felt this aura around you. I am seeing this like a globe like aura around you. It's a thing with you and I'm seeing that these circles kind of energy around you. You are very much divinely protected and बहुत आपकी लाइफ में prosperity लिखी है, abundance लिखी है. गॉड ने आपको हर चीज़ से ब्लेस किया जाएगा जो धरती पे अर्थली, हम जो धरती पे जिस तरीके की ब्लेसिंग्स होती हैं, क्या होता है, मनी होती है, फैमिली होती है एंड घर गाड़ी बंगला और ये सब चीज़ें होती हैं एंड यू वांट टू कीप देम सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी. ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि आपके पास सब कुछ होता है लाइफ में, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी आपको इतना नज़र लगा देती है, इतना नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस हो जाती है जिससे जो ब्लेसिंग्स होती हैं लोगों की वो हट जाती हैं, मतलब कभी कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज नज़र इज़ समथिंग वेरी इशू. लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. देयर आर पीपल जो कि नहीं चाहते थे शायद आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आएँ, आपकी फैमिली हो, आपकी शादी हो जाए, आपको फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, आपके बच्चे हो जाएं, आपको मनी भी मिल जाए. देयर आर थिंग्स जो कि आपको पास्ट में शायद एक्सपीरियंस कर नहीं रही हूँ. देयर आर पीपल जो इन सब ब्लेसिंग्स को ब्लॉक भी करने का ट्राई कर रहे थे. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट गॉड ने आपकी डेस्टिनी में, यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड फादर, यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड मदर वन डे. दैट्स द प्लान for you. So God ने आपके लिए already ये decide किया हुआ है. Okay, so this is very much aligned with your soul purpose as well. You are meant to live, it's like you are meant to live a very happy, emotionally satisfying life with your family. All right, let's pull few more card to gain more clarity कि और God का क्या plan है for you. And I want to tell you this one message intuitively. I just felt, trust your gut feelings. जब भी आपको कोई gut feeling आए कि हाँ this is right, this feels right to you, वो होता है ना कि इस तरीके से common sentence use किया जाता है, मुझे ऐसी gut feeling आ रही है. Trust your gut feeling, you are always right, okay? And stay strong. आपको अपनी boundaries strong करने की ज़रूरत है. There are people जो कि आपको लेट डाउन करने का बहुत ट्राई करेंगे लाइफ में. इट्स लाइक अ थिंग, आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. आप हो इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट. यू आर ब्यूटिफुल, लाइक वेरी फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी. ऑल राइट, दैट्स ब्यूटिफुल. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. 10-10 की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ. एंड वी हैव द पेज ऑफ Pentacles. Okay. The Hermit. The Page of Wands. Oh my God, there are many. And we have the Lovers. This is, we were like talking about the soulmate energy. Back of the deck energy का card था Justice का. Oh my God. देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ आपकी पास्ट लाइफ्स रही हैं एंड देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ लाइफ यू गाइज लिव्ड. ओके, वन मोर थिंग, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से अभी कनेक्टेड नहीं हो या भविष्य में मिलो, इट डजेंट मैटर, बट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कनेक्शन वेरी स्मॉल.
इट्स लाइक मे बी आप एक स्मॉल डेट पे जाओ या एक दूसरे को एक टेक्स्ट करो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। एक फिजिकल लाइक जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे फ्लावर होते हैं, गिफ्ट होता है, यू नो दिस कैन बी एनीथिंग, मे बी अ रिंग यू रिसीव फ्रॉम योर सोलमेट एज अ गिफ्ट एंड यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट अ लॉट कि आपको एक गिफ्ट रिसीव हुआ है एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी ये गिफ्ट सडनली रिसीव करके। जस्टिस के साथ मैं ये बता सकती हूँ, दिस कनेक्शन इज लाइक वेल बैलेंस्ड, बहुत ही वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के साथ आप खुश हो, एक दूसरे के साथ आप स्टेबल फील करते हो, आप स्पिरिचुअली भी एक दूसरे से बहुत अलाइंड हो। इट्स लाइक नॉट ओनली फिजिकल वर्ड की ये जो मैं बातें बता रही हूँ, दिस is also a very good like spiritual connection between you guys. You are like reflection of like each other, आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी के आप बहुत ग्लो अप में चले जाओगे। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू फील योर पावर, यू आर गोइंग टू बी वेरी लाइक अदरवाइज आप बहुत प्योर सोल हो, यू आर वेरी लाइक प्योर एनर्जी, बट आप बिल्कुल हार्ट चक्र आपका हील हो जाएगा, यू आर गोइंग टू फील दैट पावर, आपको एनर्जाइज्ड फील होगा। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आर यू सीइंग योर रीडिंग? एक भी नेगेटिव कार्ड आपके लिए नहीं आया है, यू आर लाइक गोइंग टू फील वेरी peaceful. So if you are manifesting love, if you are manifesting soulmate, if you are manifesting happy married life, then this reading is for you. It's a confirmation from the God that you are meant to live a happily married life with your soulmate and with your children. And I'm seeing a lot of children's की energy मैंने देखी, at least 2 children's आप मान के चलो, it's going to be the beautiful life, but stay protected. There are people जो कि आपको बुरी नज़र से आपको बच के रहना है, okay? सो बट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मे बी यू आर अवेयर जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ, मे बी यू आर जस्ट अवेयर कि ये भाई जो एनर्जी है जेन्युइनली एग्जिस्ट करती होगी ऑलरेडी आपकी लाइफ में, बट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ट्रस्ट योर गट फीलिंग ऑलवेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो लेट्स फाइंड आउट कि गॉड ने आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है। ग्रुप 3 के लिए आपकी करंट एनर्जी से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, कैसा फील हो रहा है इस वक्त आपको। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, लेट्स टेक इट। ग्रुप 3 के लिए सबसे पहले कार्ड आया है मून। आई एम सीइंग यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, यू आर कन्फ्यूज्ड, मे बी यू आर फीलिंग नेगेटिव, मे बी यू आर dealing with a lot of things in life. We have the 3 of wands. I see your energy and we have the devil. Definitely there is a lot of negative energy in your current situation and we have the 8 of wands. See, पहले मैं बता देती हूँ what is happening in your current energy. I am seeing there is a negative energy around you क्योंकि डेविल का कार्ड आया, इट शोज द टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक थॉट पैटर्न, टॉक्सिक थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपकी जो लाइफ में जो मूवमेंट होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, वो नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना अपग्रेड करने का ट्राई कर रहे हो। लेट्स सपोज कर लेते हैं यू हैव अ जॉब और आप प्रमोशन चाह रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन वो प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड, अपने पूरे जो एफर्ट्स होते हैं सब लगा लिए। इट इज़ लाइक दैट। अगर आप लाइक ग्रेजुएट हो तो अगेन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, यू आर ट्राइंग लेकिन नहीं हो पा रहा है काम। सो आई एम सीइंग किसी तरह की टॉक्सिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हो सकती है। आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसी ने बुरी नज़र आपको लगा दिया, बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हो, यू आर लाइक गोइंग रियली फास्ट, यू आर अचीविंग बैक टू बैक थिंग्स। लेट्स सपोज कर लेते हैं एक बच्चा टॉपर है और सडनली उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया है। दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर कि उस बच्चे को नज़र लग गई है, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। ठीक है, बैड वाइब्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी का मतलब ये कि अगर आपको नज़र भी लगी है, दिस कम्स इन द बैड वाइब्स, कि कोई कॉन्शियसली सोच समझ के आपके ऊपर बैड वाइब्स भेज रहा है। सेम थिंग विद द ब्लैक मैजिक, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ, दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी कॉमन दीज डेज। जो मैंने अपनी आंखों से अब चीज़ें देख ली हैं, जब तक आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, जब मैं किसी चीज़ को खुद देख नहीं लेती, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेती, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट आई सॉ थिंग्स। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे नेबरहुड में काफ़ी शोर हो रहा था। देर आर थिंग्स जो कि रोड पे किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। सब लोग जितने भी मेरे नेबर्स हैं वो सब बात कर रहे थे। हमारे
घर तक भी बात आई कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने करके रखा हुआ है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. वी डोंट हैव सीसीटीवी फुटेज, तो हमें उस चीज़ का नहीं पता है. सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया हो या कोई बैड वाइब भेजी हो. कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपकी जो प्रोग्रेस है उससे दिक्कत है. मे बी यू आर गोइंग लाइक फॉरेन, आप यूएस जा रहे हो या यूके जा रहे हो, यू आर गोइंग इन अ वेरी गुड कॉलेज कंट्री समवेयर वेरी गुड, और सडनली दिस पर्सन इज लाइक सुपर जेलस कि आपकी प्रोग्रेस को रोकने का ट्राई किया जा रहा है. सो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप इस एनर्जी को रिमूव करो. इट्स लाइक यू हैव टू रिमूव दिस एनर्जी टू सी योर सेल्फ ग्रो एज अ ह्यूमन. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इमोशनल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. मेंटली ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं, आपके थॉट्स को नेगेटिव कर देती हैं. आपको पॉजिटिव एनर्जी फील ही नहीं हो रही क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो. दे डोंट अलाउ यू टू थिंक पॉजिटिव. ओके, जैसे मैं आपको एफर्मेशन बताऊँ, आप एफर्मेशन नहीं कर पाओगे. मैं आपको बताऊँ कि दिए जलाना शाम को, तो आप नहीं जलाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा. मैं बोलूँ कि आप लेट्स गो फॉर लाइक आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिससे आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बूस्ट हो और आपको पॉजिटिव कहीं से एनर्जी रिसीव हो, आप नहीं कर पाओगे. सो दीज आर द नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो कि होते हैं. बिकॉज मून और डेविल का कॉम्बिनेशन जो होता है कार्ड्स का, काफ़ी एक इंटेंस एनर्जी को शो करता है. नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करती रीडिंग में. माई रीडिंग्स आर ऑलवेज लाइक लाइट एनर्जी में होती है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो ऐसा कॉम्बिनेशन आया है. आई एम सीइंग दिस इज समथिंग टू डू विद योर करियर एंड लाइफ में. अगर आप जैसे मैरिज करना चाह रहे हो, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, दिस इज़ द सेम एनर्जी. यू वॉन्ट दैट मोमेंट. आपको ये टॉक्सिक एनर्जी रिमूव करनी होगी जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ. ऑलराइट, सो ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड फॉर यू. और कार्ड्स देखते हैं. एंड वी हैव स्ट्रेंथ एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है. एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. आई सी you definitely want to upgrade in your life in all the areas of life. this can be your again personal professional. मैं दोनों लाइफ की बात मैं आपको बता के चल रही हूँ बिकॉज इस एनर्जी की वजह से आपकी जो लाइफ है इन्फ्लुएंस दोनों तरीके से हो रही होगी. आपको करियर में भी स्ट्रगल लग रहा होगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल फील हो रहा होगा. लेकिन जस्टिस कार्ड आया है तो गॉड ने यही आपके लिए डिसाइड किया है. जो भी आपको ये बैड एनर्जीज जो भी पर्सन भेज रहा है, जो भी आपके ऊपर ये कुछ भी कर रहा है गलत सलत, उसको उसके कार्मिक भुगतान करना पड़ेगा और आप फिर से शाइन करोगे. आप नहीं रुकने वाले. आपकी प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म तक लाइक होता है ना कि भाई कब तक ये चीज़ें रोक के रखेंगी. आप अपना काम करते जाओगे. यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू मूव, यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल. लेकिन कितने दिन तक ये नेगेटिव एनर्जी आपको रोकेगी? कभी ना कभी तो आप बाहर आ ही जाओगे ना. एंड आई एम सीइंग आपके लिए 3 मंथ्स इस रीडिंग को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थोड़ा सा एफर्ट करो, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल विद इन 8 मंथ्स. दैट्स इट. और कार्मिक जो लेसन है वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस इंसान ने आपके ऊपर ही कुछ उल्टा सीधा किया, गॉड उनको बहुत ज़्यादा पनिश करने वाले हैं. एंड आई नेवर यूज दिस वर्ड पनिशमेंट क्योंकि कर्मा जो होते हैं पनिश करने नहीं, वो रियलाइज करवाने के लिए आते हैं. बट आई एम सीइंग द गॉड इज नॉट गोइंग टू जाने नहीं देंगे. दिस इज द कार्मिक जस्टिस इज कमिंग एंड यू आर गोइंग टू ग्लो अप, यू आर गोइंग टू मूव फास्ट. आपकी एनर्जी में मैंने फास्ट मूवमेंट देखा. इट्स लाइक आपकी एनर्जी, अगर आप स्टक फील कर रहे थे ना अगेन इमोशंस की वजह से, अगर आपको फील हो रहा था यार चीज़ें मूव नहीं कर रही लाइफ में, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि एक स्टक एनर्जी है, आप इतना भी अगेन एफर्ट लगा रहे हो, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, ट्रस्ट मी. इस रीडिंग को रिसीव करने के अगेन 8 मंथ्स मान के चलो, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ और आप अपनी लाइफ में एक हायर गोल अचीव कर पाओगे. इफ़ यू आर गोइंग वांट मैरिज देन मैरिज इज हैपनिंग. इफ यू वांट promotion is happening. If you want to qualify some exam, you are going to make it because 2 of Wands की energy, it shows that you are going for the bigger goal in life. Okay, back of the deck energy का कार्ड देख लेते हैं and we have the 10 of Pentacles. 10 का नंबर है, it shows the completing of a cycle. आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी, उस चीज़ की आप चिंता मत करना. And finances are also going to improve a lot. फिर मतलब आपकी finances, आपके जो मनी एंड फैमिली वाइज बहुत ही आपको हैप्पी फील होने वाला है. सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू रिलीज दिस टॉक्सिक एनर्जी. बिल्कुल इस चीज़ से डरना मत, घबराना मत. जितना आप डरते हो ना नेगेटिव चीज़ों से, वो चीज़ उतनी हावी होती है. अगर आप डरना बंद कर दोगे तो दे लूज देयर पावर.
ओके, यू आर द वन हु इज पावर, यू आर द वन हु इज द लाइन, यू आर द वन हु इज द क्वीन एंड द किंग, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। एंड बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे आपकी एनर्जी में बहुत ही फास्ट लगा। देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बहुत अपनी लाइफ में पहले अच्छा कर रहे थे, दैट्स वाई यू नो अटेंशन आपने नेगेटिव लोगों की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। ऐसा होता है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे होते हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर ही लेते हो। इट्स लाइक यू आर ग्लोइंग अप एंड नाउ द डार्क एनर्जीज नो यू आर द वन हु इज ग्लोइंग अप। तो जेलिसी वाली ये जो एनर्जी है, जो चिढ़ने वाली एनर्जी है, वो सामने आ जाती है एंड दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, लेकिन कभी भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। जो फास्ट फॉरवर्ड आपकी लाइफ थी, आगे जैसे आप बढ़ रहे थे, आप वैसे ही दोबारा से ग्रो कर पाओगे। एंड 10 का कार्ड आया है, इट शोज लाइक यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एंड फैमिली वाइज आपको बहुत हैप्पीनेस अपनी लाइफ में मिलेगी। सो दैट्स योर रीडिंग। सो गॉड आपको आपकी रीडिंग में कार्मिक जस्टिस आई है। जो भी आपके साथ गलत करके गए हैं, कार्मिक एक तरीके से ये चीज़ काउंट हुई है। जो गलत कर्म आपके साथ लोग करके गए हैं, उसको कार्मिक पनिशमेंट, अगेन कार्मिक लेसन, कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगी। ओके, वैसे तो कर्मा काफ़ी टफ होते हैं, तो पनिशमेंट इज़ अ डिफरेंट वर्ड, बट इस सिचुएशन में मुझे लगता है दिस पर्सन डिजर्व्स अ लेसन, क्योंकि आप एक अपने सिंपल लाइफ में जा रहे थे। आई एम सीइंग यू आर अ वेरी डायरेक्ट पर्सन, जो अपने गोल पे फोकस करना पसंद करते हो। यू आर नॉट समवन हु इज डिस्ट्रैक्टेड। आपको अपनी लाइफ में पता है कि क्या चाहिए। यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। इधर उधर दिमाग नहीं चल रहा, गलत डायरेक्शन में आपका दिमाग नहीं है। यू आर वेरी क्लियर, दैट्स वाई यू बिकेम देयर टारगेट। ओके, बट यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल। आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी, just a matter of time. But God decided to bless you with a lot of prosperity, achievements, and there is going to be a lot of movement and karmic justice is coming. ठीक है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। एंड दिस पर्सन डिड रॉन्ग विद यू, आई कांट जस्ट डिनाई द फैक्ट, क्योंकि बुरी नज़र भी बहुत हार्म कर जाती है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग सम प्रॉपर ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ सिचुएशन, नहीं, नज़र भी एक बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है। आप इस चीज़ को, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक्सपीरियंस करी है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स आर रियली बैड। और आपकी लाइफ में अगर स्टक एनर्जी थी, अगेन जैसे मैंने बताया, डू समधुनी, मे बी आपको मोटिवेशन ना फील हो, मेरी जो गाइडेंस है, मे बी आपको मोटिवेटेड ना फील हो ये सब करने का जो मैं बता रही हूँ, उस नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को हटाने के लिए। ओके, स्टिल यू हैव टू डू इट। दिए जलाओ, मैं क्यों कैंडल्स जलाती हूँ? इट्स नॉट द शो ऑफ थिंग, इट इज़ फॉर द डिवाइन प्रोटेक्शन। अग्नि तत्व जो होता है उसको प्रोटेक्टिव प्योर माना जाता है, कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। ओके, डू सम धुनी एंड डू सम प्रेयर, मेडिटेशन, कोई भी आपका जो मंत्र है जो वाइब्रेशनली आपको हाई कर दे, ऐसे हाई वाइब्रेशनल मंत्रस को चैंट करो। ओके, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ना आए, अगेन दे इन्फ्लुएंस योर माइंड, आपके इमोशंस के साथ ये नेगेटिव एनर्जीज प्ले कर रही होती हैं। ओके, so that's the divine guidance, that's the God's plan for you. Karmic justice is coming and you are going to be free from this negative energy. So God ने आपके लिए decide किया हुआ है, this person is going to pay their karma. Okay, so thank you so much, take care of yourself, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में।